धर्म क्या होता है? पूजा करना, भगवान के मंदिर में बैठकर घंटों मंत्र जाप करना और पूजा करके बस भगवान से मंत्रों से प्रार्थना करते रहना कि हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, हमें ये चाहिए, हमारा कल्याण हो, हमें सब मिल जाए। क्या खाली धर्म करके, धर्म का पालन करके हम सब कुछ पा सकते हैं? नहीं। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन हमारी मंजिल तक हमें सिर्फ कर्म ही पहुंचा सकता है। सभी धर्म हमें कर्म करने को कहते हैं। कोई सा भी धर्म हो, ये नहीं कहते कि मंदिर जाओ, बस मस्जिद जाओ, बस गुरुद्वारे जाओ और वहाँ जाओ और बस अपने भगवान को बैठकर याद करते रहो और कुछ करो मत। कहता है कोई ऐसा धर्म? कोई नहीं कहता। सभी धर्म सिर्फ एक ही रास्ता दिखाते हैं, कर्म करने का। धर्म हमें रास्ता दिखाता है, सही गलत में फर्क समझाता है, मगर हमारी मंजिल तक, हमारे लक्ष्य तक हमें सिर्फ हमारा कर्म ही बचा सकता है। हमें अपने कर्मों का फल मिलता है, हम अच्छा करें या बुरा करें, सिर्फ कर्म के द्वारा ही हमें फल मिलता है। अच्छा या बुरा धर्म का नहीं, कर्मों का फल है। धर्म हमें सही गलत में अंतर तो सिखा सकता है, लेकिन कर्म हमें अच्छे बुरे कर्मों का फल दिलाता है। हम चाहे कितने भी मंदिर चले जाएं, कितने भी तीर्थ कर लें, कितने भी भजन कीर्तन कर लें, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो हमें फल नहीं मिलेगा। अब सोचो, एक विद्यार्थी है, वो मंदिरों में जा रहा है, घंटे बजा रहा है, मंत्र उच्चारण कर रहा है, रोज सुबह उठ के पूजा पाठ कर रहा है, 8-8 10-10 घंटे पूजा पाठ कर रहा है कि मैं पास हो जाऊं, मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाए, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहा। पढ़ाई नहीं कर रहा, बस पूजा कर रहा है, मन्नतें मांग रहा है, मंदिरों में जा रहा है, तीर्थ स्थानों पे जा रहा है कि मुझे अपनी परीक्षा का अच्छा परिणाम मिले, लेकिन उसके लिए उसे पढ़ना भी तो पड़ेगा। बिना पढ़े उसे कहीं से मार्क्स मिल जाएंगे? अगर एग्जाम ही नहीं देगा तो परिणाम कहाँ से आएगा? तो धर्म के साथ साथ कर्म बहुत जरूरी है। आप कितने भी तीर्थ स्थान पे चले जाओ, कितने भी भजन कीर्तन कर लो, लेकिन अगर आपके कर्म ही नहीं है, आप काम ही नहीं करोगे और आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो उसका क्या फल मिलेगा? आप तीर्थ पे जा रहे हो, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, हम बद्रीनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, हम केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, पीछे से घर में माता पिता खाली पिता है, उन्हें कोई खाना देने वाला नहीं है, उन्हें छोड़कर जा रहे हैं तीर्थ करने। ऐसे तीर्थ का क्या लाभ? तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता भोजन को भी तरस रहे हैं और आप तीर्थ में दर्शन करने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। गणेश जी से सीखे नहीं कि सारे तीर्थ माता पिता के चरणों में। अपने धर्म को अगर मान रहे हो तो धर्म से कुछ सीखो भी तो। धर्म सही रास्ता दिखाएगा। घंटों बैठकर पूजा पाठ करने से कोई धर्म नहीं निभता। आपका सब पहला धर्म है इंसानियत। आपका क्या फर्ज है? घर के बच्चे और बुजुर्ग भूखे बैठे हैं और घर की महिला घंटों मंदिर में बैठकर पूजा पाठ कर रही है, ये धर्म सही है?
किसी ज़रूरतमंद के और गरीब की पढ़ाई में सहायता करो। पढ़े लिखे हो, अपनी पढ़ाई का सदुपयोग करो, गरीब बच्चों को पढ़ाओ। धर्म का काम भी है और कर्म भी होगा। अपने गरीब सामर्थ्य के अनुसार गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाओ। धर्म का काम है। कर्म भी है। कर्म ऐसे है कि आप उन्हें किताबें दान करो, उन्हें पढ़ाओ, उन्हें सक्षम बनाओ, उन्हें काबिल बनाओ। जिनके पास साधनों की कमी है उन्हें साधन दो। जो पढ़ना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनकी सहायता करो। अपनी पढ़ाई का सदुपयोग करो, अपनी शिक्षा का सदुपयोग करो। शिक्षा सिर्फ नौकरी करके पैसा कमाने के लिए नहीं होती। शिक्षा का सदुपयोग करना सबसे बड़ा धर्म होता है। गरीबों को पढ़ाओ, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास साधन नहीं है, उन्हें पुस्तकें दान करो, उनका एडमिशन कराओ, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाओ। नहीं उठा सकते, खर्चा नहीं उठा सकते तो कम से कम हफ्ते में एक बार या दिन में 1 घंटा उन्हें पढ़ाओ। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, ऐसे गरीब बच्चों की, ऐसे लोगों की सहायता करो। सबसे बड़ा धर्म है। अगर एक भी आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी की सहायता करके एक को भी काबिल बना दिया, वो आपकी सबसे बड़ी अर्निंग होगी, सबसे बड़ी आय होगी। आपकी वजह से अगर कोई ज़रूरतमंद काबिल बनता है, आप उसकी सहायता करते हैं, तो वो आपका ज़िंदगी भर एहसानमंद होता है। और वही आपकी शिक्षा का, आपके पैसे का सबसे बड़ा सदुपयोग होता है। और वही सबसे बड़ा धर्म है कि आपकी वजह से किसी इंसान की ज़िंदगी बनती है, कोई काबिल बनता है। सपोज़ कोई गरीब बच्चा है, किसी गरीब का बच्चा है, वो पढ़ना चाहता है, उसके माँ बाप उसका खर्चा नहीं उठा पाते। आप घंटों पूजा में बैठकर पूजा करो, मैं ये नहीं कहती कि पूजा मत करो, लेकिन अगर उसी 2-2, 3-3 घंटे की पूजा में से 1 घंटा निकाल कर आप उस गरीब बच्चे को पढ़ा दो, उसकी सहायता कर दो, उसकी काबिल बनने में सहायता करो, तो आपका इस समाज के लिए, उस बच्चे की ज़िंदगी में कितना बड़ा योगदान होगा। और वो सच्चा धर्म होता है। पूजा पाठ भी ज़रूरी है, वो हमें एक मेंटल स्ट्रेंथ देता है जिससे हम सही गलत का फैसला कर पाते हैं। लेकिन सही कर्म और अच्छे कर्म हमें सही लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। सिर्फ पूजा पाठ करने से सही धर्म नहीं अपनाया जाता। धर्म और कर्म दोनों को साथ लेकर चलना होता है। हमें कर्म भी करने चाहिए और धर्म को भी अपनाना चाहिए। धर्म हमें बताता है कि कौन सा रास्ता हमें हमारी मंजिल तक, हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। लेकिन धर्म के साथ साथ हमें उसके लिए कर्म भी करना होता है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे पुलिस का बड़ा ऑफिसर बनना है, पूजा पाठ और धर्म उसे सही गलत निर्णय लेने में सहायता देगा, लेकिन उसके लिए तैयारी उसे खुद ही करनी होगी। खाली बैठकर सोचने से कुछ नहीं होता, सिर्फ बैठकर भगवान के आगे मांगने से कुछ नहीं होता। कर्म करो,
और कर्म की पूजा करो। धर्म अपनाओ ताकि आप सही गलत में फ़र्क कर सको। आर.एन. टैगोर का भी कहना है, वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है। कर्म प्रधान बनो, धर्म को फॉलो करो, धर्म अपनाओ और कर्म करो। देखो कौन सा लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाते हो, कौन सा अचीवमेंट तुमसे दूर जाता है। अच्छे कर्म करो, लोगों की सहायता करो, सिर्फ अपने लिए मत जियो, औरों के लिए भी जियो। अपने लिए तो जानवर जीते हैं, सिर्फ अपना ध्यान जानवर रखते हैं। मनुष्य योनि मिली है, सदुपयोग करो। कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग आपके जाने के बाद भी आपके कर्मों को याद रखें। अपने बच्चों को शिक्षा दें कि ऐसे बनो, ऐसे बनो, उस जैसे बनो, ऐसे काम करो जैसे उसने किए। मिसाल कायम करो। जिंदगी का यही लक्ष्य अपनाओ।